अलग अलग, तो पहले तो मुझे किसी का अगर कोई डाउट किसी क्वेश्चन में हो तो मुझे बताइए। 1 to 5 तक किसी का कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको परेशानी लग रही थी, है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पहले। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें प्लस माइनस कैसे करने होंगे वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? अपनी अपनी बुक में ही आप पेंसिल से निशान लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किसी ने कर लिया ये? तुम्हारा हो चला, तुम्हारा करा ये क्वेश्चन? मैच कर लीजिए फटाफट से इसको। क्वेश्चन 4 आपकी बुक का, वैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा चाप। एक दो क्वेश्चन जो मैं भी बताऊंगा, क्योंकि उनको करते समय जब आप करेंगे तो आपको परेशानी एक्चुअल में आएगी। बैंक रिकॉन्सिलेशन इज सच एन इजी चैप्टर, इसमें आपके नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, फुल। हाँ जी। कौन सा वाला? उसको बाद में कर ले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वर्कशीट वाला नहीं है, ये तो बुक भी करनी है भाई। अभी हो रहा है, साथ साथ रिवाइज कर लो ना इसको। आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क दिस मी, मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है? ये करके भेजूंगा तुम्हें मैं। पर्टिकुलर्स है, इधर हम प्लस लिख रहे होते हैं, इधर रुपीस, माइनस रुपीस। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन किस डेट का बन रहा है। ये बैंक रिकॉन्सिलेशन बन रहा है 31 जनवरी 2025 का बन रहा है। बैलेंस एज पर क्या दे रखा है? कैश बुक दे रखा है, कितने का? ये। तो करेक्शन किस में होनी है? कैश बुक में होनी है। एडजस्टमेंट किस में करनी है? कैश बुक में करनी है। तो और किसकी बुक्स में दिख रहा है? इन द बुक्स नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, हमें नहीं पता, एज ऑन 31 जनवरी, और डेट हमारे पास क्या है ये? 2025। और यहाँ लिख रहे हैं हम लोग क्या? बैलेंस। एक छोटा सा काम और कर लिया करो, कि हल्की सी एक लाइन डाल दो इधर, ऐसे करके। उससे क्या होगा? प्लस माइनस करने वाला होगा। बैलेंस एज पर कौन सी बुक है ये? बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक प्लस में है 14,000। ये प्लस में 14,000 लिखा है, 14,000। अब आप देखिए, आउट ऑफ द टोटल चेक्स ड्रॉन 12,000 और चेक 4,000। आपने जब चेक ड्रॉ करे थे, जब 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 आपने चेक ड्रॉ करे थे, चेक ड्रॉ करने का मतलब होता है कि पहले कैश, मेरे पास कैश बुक, पहले कैश बुक के बैंक कॉलम करंट अकाउंट से कम हो जाएगा, इट विल बी रिड्यूस। चेक इशू करने की पहली एंट्री आपको कैश बुक में करनी है। 12,000 का चेक। चेक एग्रीगेटिंग 4,000 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जनवरी। आउट ऑफ 12,000, पासबुक में से 4,000 तो जनवरी में कम हो गए। 4,000 जनवरी। चेक 5,000 वर प्रेजेंटेड इन पेमेंट इन फेब, और रेस्ट चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। यानी कि कैश बुक इज रिड्यूस बाय कितने से? 12,000 से। पासबुक से कितने माइनस हुए? सिर्फ 4,000। बाकी तो माइनस ही नहीं हुए, बाकी तो प्रेजेंट ही नहीं हुए। ये उसका कहने का मतलब है कि आउट ऑफ 12,000, सिर्फ 4,000 के चेक क्या हुए आपके पासबुक से माइनस हुए हैं। ये ये कह रहे हैं, ये तो फैब में है। फैब से क्या मतलब है मुझे? मेरी तो कब बन रही है बैंक रिकॉन्सिलेशन? 31 जनवरी तक। तो जो जितने हुए थे उतने ही माने जाएंगे। कैश बुक इज रिड्यूस बाय 12,000, पासबुक इज रिड्यूस बाय कितने से? 8,000। सॉरी, 4,000 से। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में ऐड बैक करेंगे। कितना ऐड करेंगे बताइए? 8,000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऐड। यहाँ ट्रांजेक्शन नंबर क्या है पहले देखिए। ट्रांजेक्शन नंबर, हाँ ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 है ऐसे। ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या कर देंगे? ऐड। और ये ऐड माइनस लिखना है। कई बार क्या होता है ना, ये लिखते नहीं है, करते हैं ऐड और चले जाता है माइनस वाले कॉलम में। तो क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। नॉट येट प्रेजेंटेड। और आपने क्या करना है? इसको 8,000 को यहाँ पर ऐड कर देना है ऐसे। सो दिस पार्ट इज डन। आउट ऑफ द टोटल चेक, ये सारा दूसरा पार्ट हो गया। आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटेड, आपने जब चेक डिपॉजिट किया तो क्या हुआ? कैश बुक बढ़ गई, कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ गया। कितने से बढ़ गया वो? दैट हैज इंक्रीज बाय कितने से? 8,000 से। अब आप देखिए कि जनवरी तक क्या क्या हुआ है। 2,000 तो क्रेडिटेड इन, क्रेडिटेड इन पासबुक, मतलब पासबुक में 2,000 बढ़ा।
जनवरी में। और ये एग्रीगेटिंग 3000 वर क्रेडिटेड इन फरवरी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये बढ़े नहीं, बाकी तो हुए ही नहीं है। आउट ऑफ 8000 कैश बुक इज इंक्रीज बाई 8000, पासबुक कितनी बड़ी है सिर्फ, पासबुक सिर्फ 2000 बड़ी है, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कितना माइनस करेंगे, 6000, दैट्स द आंसर। इतना आसान है इसे करना। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग, नंबर 3 माइनस करेंगे ना, लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। कितने के चेक क्लियर नहीं हुए, 6000 रुपए के चेक क्लियर नहीं हुए, ऐसे करके लिखा आपने ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, इतने चेक क्लियर नहीं हुए। और आगे चलें जरा, नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है अब, ये वाला पार्ट हो चला। बैंक हैज डेबिटेड 200 एज ए बैंक चार्ज। बैंक डेबिट का मतलब, बैंक में डेबिट का मतलब होता है माइनस, बैंक में डेबिट का मतलब कम कर दिए, कैश बुक में तो हुए नहीं, करेक्शन कैश बुक में करें तो क्या करेंगे, माइनस। क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, नंबर 4, लेस बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। और कितने के बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट करे आपके पास ये, 200 रुपए का, 200 रुपए का, ऐसे माइनस कर देंगे। और क्या लिखा है इस तरफ, बैंक हैज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या, बैंक ने आपके अकाउंट को बढ़ा दिया, कैश बुक में तो बढ़ा नहीं, करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में ऐड कर देंगे। क्या लिख देंगे, ऐड, इसी में नंबर 3 में बैंक ने क्या कर दिया, एंड एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, कितने रुपए का इंटरेस्ट है बैंक ने, 450 रुपए का, यू विल राइट 450 हियर। नहीं बेटा अलग अलग कर लो ना, दोनों अलग अलग कर देंगे, तुम्हारे टीचर को कोई बोलेगा कुछ नहीं इसमें। लेकिन पता क्या होगा, अगर मान ले हल्का सा पेपर की मार्किंग से वो डिबेट हुआ, तो वो बोलेंगे तूने तो ऐसा करा नहीं था। दो, देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों अलग अलग आइटम है, अलग अलग करके करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, चेक इशू करोगे तो क्या होगा, कैश बुक कम हो जाएगी, पासबुक तो कम नहीं हुई ना, करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में, तो ऐड बैक करेंगे। अच्छा, चेक इशू में तो पासबुक क्यों कम होती है, आ जाइए देखते हैं जरा। जब चेक इशू होती है तो पासबुक कम क्यों होती है, वो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। इसीलिए कहते हैं बेटा सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि तुम बिल्कुल नहीं करते हो। नोट्स दे रखे, सब कुछ दे रखे, कल भी सिखा के भेजा था तुम्हें। हाँ क्या बोल रहा है, क्या बोलता क्वेश्चन तुम्हारा, चेक इशूड में पासबुक कम क्यों होती है, चेक इशू में, ये पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है, ड्रॉन गिवन एंड कैश, चेक इशू इशूड बाय द फर्म जनरली क्रेडिटेड इन द कैश बुक, कैश बुक में क्रेडिट मतलब माइनस हो गया, बैंक कॉलम करंट अकाउंट ऑफ द फर्म एंड आफ्टर क्लियरेंस डेबिटेड फ्रॉम द पासबुक, यानी कि फिर पासबुक से माइनस होगा। तो जब तुम चेक इशू करते हो तो पहले कहाँ माइनस होगा, कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट में माइनस हो जाएगा। फिर तुम देखोगे पासबुक से माइनस हुआ है नहीं, पासबुक में थोड़ा सा माइनस हुआ, अब क्या कर रहे हैं, करेक्शन किस में कर रहे हैं आप, कैश बुक में, तो क्या करेंगे उसको इंक्रीज। रीजन लिखे हैं बेटा सामने, पढ़ के तो देखो उनको। भाई तुम्हारी परेशानी नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एवरीबडी। आप जेनजी से ऊपर जनरेशन हो, आपको शॉर्टकट चाहिए हर चीज का, हर चीज का शॉर्टकट चाहिए, विच इज नॉट देयर। रियल लाइफ में यही होता है, बिल्कुल। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि तुमने 10 चेक जमा कराए बैंक में, कोई 15 का, कोई 2 का, कोई 4 का, कोई 6 का, कोई 8 का, ऐसा होता है ना। अब समझो रियल लाइफ में, अब रियल लाइफ में ऐसा क्यों होता है समझो, तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, तुम्हारे क्लाइंट, बैठ जाओ बेटा सामने बैठ जाओ, तुम्हारे जो, तुम्हारा तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, और तुम्हारा क्लाइंट है उसका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। इंटर, वो तो क्या हो गया, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होगी ना, तो जैसे ही तुम चेक काटोगे तुम्हारे अकाउंट में उसी दिन पैसा आ जाएगा, ठीक। स्टेट बैंक का स्टेट बैंक में पैसा उस दिन तुरंत चला जाएगा ना। बाई चांस तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेक्टर 30 की ब्रांच है, और कस्टमर की भी सेक्टर 30 की ब्रांच है, उसने चेक तुम्हारे, मतलब वो तो 15 मिनट 5 मिनट में एंट्री करते पैसा ट्रांसफर हो गया, हो गया।
अच्छा, तुम्हारा जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे वाले ने ड्यूशे बैंक का चेक तुम्हारे अकाउंट में जमा कराया, वो मुंबई का। उसकी क्लियरिंग में टाइम लगेगा। तो वो चेक तो 3 दिन 4 दिन बाद आएगा। और किसी किसी ने क्या कर दिया, वो मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक जो है वो न्यूयॉर्क ब्रांच का है, उसका चेक डाला, तो फर्क पड़ गया ना। तो तुम्हारे अकाउंट में एक दिन में 15 चेक जमा हुए, जिसमें 3 चेक का पैसा उसी दिन चला गया, 4 चेक का पैसा अगले दिन हो गया, 2 चेक का 3 दिन बाद हुआ, और कुछ तो फिर अगले महीने हुए। सो दिस टेक्स टाइम्स। एक्चुअल लाइफ में ऐसे ही होता है। लेकिन जब आप चेक इशू करोगे तो तुम तो उसी दिन एंट्री कर दोगे ना, कैश बुक में पढ़ा आप लोगों ने। चेक इशू हो चाहे पोस्ट डेटेड चेक नॉर्मल चेक हो, आप तो इशू करते एंट्री कर देते हो ना। लेकिन पेमेंट कब हो रही है उससे हमें क्या मतलब। अब हम तो कर रहे हैं अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में कि हमने चेक इशू कर दिया, ये मान के कि अच्छा सुनो, तुम अपने क्लाइंट को शाम को 5 बजे चेक काट के दे रहे हो, और अपनी कैश बुक में उसी दिन एंट्री कर लोगे। शाम को 5 बजे तो बैंक तो खुला ही नहीं होता। और खुला भी हो तो उस दिन उस किसी भी कीमत में क्लियर होगा ही नहीं वो। पता चल गया सैटरडे संडे 2 दिन आ गए बैंक के हॉलीडे, वो चेक लेके तकिए के नीचे रख के सो गया अपने। अब क्या करोगे तुम। चेक क्लियर हो जाएगा, बैंक से पैसा कट गया क्या, नहीं कटा ना। तो योर कैश बुक स्टैंड रिड्यूस्ड, पासबुक तो रिड्यूस नहीं हुई। और फिर रियल रियल बैंक रिकंसिलिएशन में क्या होता है, पहले पहले आप बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक। यहाँ हम रस्ते में क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, बैंक कम कर दिया, बैंक बढ़ा दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन मेक एडजस्टमेंट इन योर कैश बुक, आप तो बैंक में कोई एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो रियल लाइफ में सबसे पहले हम बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक। अपनी कैश बुक को बैंक के हिसाब से एडजस्ट करते हो, फिर जो बची खुची ट्रांजेक्शन होते हैं उनसे बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। ये होता है रियल लाइफ में। और एडजस्टेड कैश बुक आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं। तो रियलिटी से हम बहुत दूर हैं। अब बहुत दूर है तो फिर हम अंगूठा छाप तरीका यूज कर रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे घुमा रहे हैं आप लोग। गोज इन दैट वे। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन हो गया ना आपसे, ये वाला, इसका इसको पूरा करें जरा। व्हाट व्हाट सुनो, व्हाट वाज योर डाउट नाउ। अब क्लोज करना आता है सबको ये, तो क्लोज करिए। विच साइड इज हायर। 22,450। 22,450। कितना डिफरेंस निकला है यहाँ पर। ये बैलेंस एज पर क्या लिखेंगे, पासबुक, कितना। हाँ ये यहाँ पर ना 16, ऐसे करके। एंड व्हाट वाज योर आंसर। मेरे ख्याल से यही है 16,250। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन जो ये वाला था, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको देखना जरा। ये करके देखिए, ये वाला। इसमें पोस्ट डेटेड चेक का कंसेप्ट है, करिए इसको फटाफट से। अगर नहीं करा है तो जिसने कर लिया ठीक है, जिसने नहीं करा करके देखिए, अभी जल्दी से करिए। ऑल ऑफ यू दोज आर ऑनलाइन एज वेल, करिए इसको फटाफट से। ये वाला करिए। जो बच्चे इसको, अभी रुक जाओ, जो बच्चे इसको कर पाए, 6 को कर पाए, ठीक है, उनके लिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे जरा। ये तो मैं करवा ही चुका था आपको ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन। एनीवे रुक जाओ। ये बताइए मुझे कि क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा बोला था करने के लिए मैंने आपको, 6 बोला था ना। चलिए 6 को लेते हैं, 6 वाले में। पहले 6 को ले लेते हैं। और दूसरा किसी बच्चे का क्या डाउट था, बताइए मुझे, उसका कौन सा में डाउट था। 7 8 9 क्या, 17। मैं जिसका 17 करना शुरू करे, जिन्होंने 6 कर लिया वो 17 करना शुरू करे। 17 तो मैंने करवाया था शायद क्लास में, मैंने 16 कराया था। दिखाओ, देखें जरा कौन सा है 17। 17 इसमें क्या है। चलो कोई बात नहीं। जो लोग ये नहीं कर पाए थे वो देखिए, ये कितने लोगों का नहीं हुआ था। ठीक, और नहीं हुआ। हाँ, चलो अब देख लेते हैं, सुनो देखिए क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, आपकी बैंक रिकंसिलिएशन की डेट 31 दिसंबर है। अब देख ले बेटा, इधर देख ले, अब उसको करवा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन की। और दूसरा क्या होता है ना, ये मत करो ऐसे, पूरा सेंटेंस लिखो, क्योंकि अगर आप अभी नहीं लिख पा रहे तो आप एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे। स्ट्रक्चर से चलते हैं।
31, किसकी बुक में बना रहे हैं हमें नहीं पता किसकी बुक में बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं। अब की बार डेट कौन सी डाल रहे हैं यहाँ पर, 31 दिसंबर, एंड वी हैव अ डेट 2024, 2024, ऐसे। और ये हम अपना खाली कर लेते हैं सारा। बैलेंस है इस पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बैलेंस है इस पर क्या गिवन है, पासबुक गिवन है। पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है, विच बैलेंस इज गिवन, नेगेटिव है। कैसे बोलेगा नेगेटिव, भाई ये देख क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक का मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। डेबिट बैलेंस 17 नहीं बोल रहा, ये देखो ये रहा, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस है इस पर क्या, विच बुक वी हैव, कैश बुक है, कैश बुक। डेबिट बैलेंस कैश बुक में कितना दिखेंगे आपके पास यहाँ पर, 10,000 का, विल राइट 10,000 यहाँ, पॉजिटिव में 10,000, ऐसे लिख लिया। अब एक एक ट्रांजेक्शन लेना शुरू करते हैं। नंबर वन, ये तो नंबर वन हो गया ना हमारा, तो विल राइट यहाँ नंबर वन, ऐसे। चलिए, अ चेक 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया 500 रुपए का। जब हम चेक इशू कर रहे हैं 500 रुपए का, तो कैश बुक इज रिड्यूस, कैश बुक इज रिड्यूस्ड, पासबुक तो रिड्यूस ही नहीं हुई। करेक्शन किस में कर रहे हैं, बढ़ा देंगे उसको, ऐड। नंबर टू ट्रांजेक्शन में क्या करना पड़ेगा, नंबर टू में यू हैव टू राइट ऐड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। और कितने का चेक था वो देखिए, चेक का अमाउंट था कितने का, 500 रुपए का। विल राइट 500 रुपए यहाँ पर, ऐड करके 500 रुपए लिख देंगे, ऐसे। अगला पार्ट चलते हैं। पोस्ट डेबिट चेक था 1,000 का, डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, समझिए, बट नॉट सेंड टू द बैंक। हमें एक पोस्ट डेटेड चेक मिला, जैसे ही चेक मिला हमने अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री कर डाली। पोस्ट डेटेड चेक मिलने का मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट में हमने डेबिट मतलब बढ़ा दिया। जब तुम बैंक में डालोगे नहीं तो बैंक थोड़ी बढ़ेगा, बैंक में तो बढ़ा नहीं। करेक्शन किस में कर रहे हैं कैश बुक को, तो क्या करेंगे, माइनस। क्या लिखेंगे, एंट्री नंबर 3, लेस पोस्ट डेटेड चेक डेबिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में उसे डेबिटेड इन कैश बुक। कितने का पोस्ट डेटेड चेक था ये, चेक का अमाउंट था 1,000 रुपीज का, विल राइट 1,000 रुपीज यहाँ से माइनस, ऐसे। और चलें आगे थोड़ा सा। चेक ऑफ ₹295 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। अब आप सुनो ध्यान से, पहले जब हम चेक जमा कराते हैं, कैश बुक में पढ़ा होगा आपने, कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज इंक्रीज्ड, पासबुक भी इंक्रीज हो गई, हुआ। अच्छा, डिसऑनर कब होगा, जब बैंक में जाएगा तभी तो डिसऑनर होगा। इट मींस स्टैंड्स वेरी क्लियर, कैश बुक इज इंक्रीज, पासबुक भी इंक्रीज हो चुकी है। जब चेक डिसऑनर होगा तो पासबुक हो जाएगी कम, लेकिन कैश बुक में तो कोई खबर ही नहीं है। तो क्या करेंगे, करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में, दोनों बराबर था। अब करेक्शन क्या कर रहे हैं, पासबुक इज व्हाट, रिड्यूस्ड, तो कैश बुक में क्या करेंगे, माइनस। क्या लिखेंगे, फोर्थ एंट्री पे, नंबर 4, लेस चेक डिपॉजिटेड इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड। कितने का चेक था ये, 295 का, और लेस 295, ऐसे करके। और चलें थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट। 800 रुपया डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंड हैज बीन क्रेडिटेड एज 18 पास, ये बढ़िया चीज है। आपने क्या किया, 800 रुपया बैंक में जमा करा दिया था, मतलब 800 रुपीज डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 800 इन द पासबुक। जब आप बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज इंक्रीज बाय 800, और बैंक में कितना बड़ा, सिर्फ 80, बैंक में कितना बड़ा, सिर्फ 80 रुपीज का। तो आपके करेक्शन किस में कर रहे हैं, क्या करेंगे, माइनस, कितना माइनस करेंगे, 720, 720 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 720। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, नंबर 5, लेस, यू विल राइट 800, या हम लिखेंगे क्या,
अमाउंट लेस क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने कितना पैसा कम क्रेडिट करा आपके अकाउंट में? 820 रुपए का। 820 का था क्या ये? सॉरी, 720। राइट, 720 ऐसे करके। ठीक है जी, वाला। और चले आगे थोड़ा सा। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट। आइए देखें जरा। पेमेंट साइड अंडर कास्ट का क्या मतलब? ये रहा। पेमेंट साइड किसकी बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में? ये पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ये आपके सामने लिखा हुआ सारा। हमने बताया था कैश बुक की पेमेंट के साथ का बैलेंस के साथ उल्टा रिलेशन होता है। पेमेंट साइड अंडर कास्ट है तो बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पेमेंट साइड अगर अंडर कास्ट है तो कैश बुक का बैलेंस इज इंक्रीज। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? पासबुक, कैश बुक में। तो क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। है। इसलिए वही, अब मैं क्या बोलूं तुम्हें बताओ। अब जब होता है ना सारी रामायण पढ़ ली, सीता का बाप कौन था, वो कहानी हो रही है यहाँ पर। कल भी तुम्हें बताया था। इसीलिए कहते हैं जो जो क्लासेस होते हैं उन्हें रिलीजियसली अटेंड करिए, आज नहीं तो कल वो डाउट होगा ही होगा। ठीक है, और एग्जाम से 2 दिन पहले तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। अब ये मैं तुम्हें अलग से बैठ के बताऊंगा, तो मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि एवरीबडी नोज इट। तुम्हें मैं अलग से बताऊंगा फिर। तो यहाँ सिचुएशन ये होती है, किसी एक साइड का बैलेंस आपने गलती से ज्यादा टोटल, अंडर कास्ट का मतलब टोटलिंग। और जैसे ये मैं टोटल कर रहा हूँ, मान लो ये मेरा टोटल है एक है 1815 टोटल बनेगा। इसको मैंने 1875 कर दिया, ये ओवरकास्ट हो गया। टोटलिंग ज्यादा कर दी। या 1825 कर दिया तो मतलब अंडरकास्ट हो गया। इसका मतलब ये होता है। तो जब आप पेमेंट साइड को अंडरकास्ट कर रहे होते हैं तो बैलेंस में फर्क पड़ता है। यानी कि आप आपके क्वेश्चन में क्या लिखा था? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर, पेमेंट साइड के साथ उल्टा रिलेशन है। पेमेंट साइड क्या हो चुकी है? अंडरकास्ट। पेमेंट साइड अंडरकास्ट तो बैलेंस बढ़ गया होगा। तो कैश बुक बढ़ गई है, पासबुक तो नहीं बढ़ी। करेक्शन पास कैश बुक में करें, माइनस करेंगे। कैसे लिख के माइनस करेंगे? नंबर 6, लेस पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट। और क्या करना है, कितने से करना है बताइए? व्हाट वाज द अमाउंट? 200 रुपये से। 200 रुपये से। अब टोटल करिए जरा, क्या वैल्यू आती है? साइड दिस इज 10, 500। दिस इज व्हाट? हाँ जी। अंडरकास्ट है, तो विल राइट हियर अंडरकास्ट। अंडरकास्ट। अब बताइए टोटल कितना आ रहा है? व्हाट इज इट? कितना? ये बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैलेंस एज पर पासबुक। व्हाट इज द बैलेंस? ये ज्यादा है, कितना बैलेंस आया? 8285। 5 5 9 11 19 21, हाँ, 8285। दैट्स योर आंसर, सिंपल। अब आप कौन से क्वेश्चन को बोल रहे थे? 17 को। 17 किया किसी ने? इसमें कहा, इसमें क्या गलती हुई? 10,000 प्लस। बहुत बढ़िया। 17 हो गया। 17 किया किसी ने? निकल गया। 17 किया बेटा। ये नोट तो करो इसको। 17 देखिए अब। मैंने कहा था आपसे कि अपने डाउट लेके आएंगे आज तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आने, क्वेश्चन इससे अलग कुछ नहीं आने वाला। ये रहा। 1 जनवरी 25 को नरेश हैज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,000। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है किसका? कैश बुक का। दिस इज द क्वेश्चन। और इसमें इसमें क्या दिक्कत आई? चलो कोई बात नहीं, जब डाउट पूछा तो ले ही लेते हैं इसको भी। दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 17 के अलावा किसी का कोई डाउट हो बताइए। 17 के अलावा ऑनलाइन में जो बैठे हैं, अक्षिता, यू हैव एनी डाउट इन बैंक रिकंसिलिएशन? नो सर। सारे क्वेश्चन ठीक हो गए हैं तुम्हारे? 1 जनवरी 2025। इसको करेंगे 4 जनवरी 2025। फर्स्ट
जनवरी 2025, ये हमारी डेट है बैंक। तुम समझ पा रहे हो ना, बैंक रिकंसिलिएशन की डेट का क्या मतलब होता है? डेट का मतलब, डेट क्यों मायने रखती है? डेट तक जो हुआ वो हम लेके चलते हैं, डेट के बाद हुआ वो हमारे लिए क्या है? एज गुड एज डन नथिंग। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? ओवरड्राफ्ट है कैश बुक के हिसाब से 40,000, तो हाउ विल आई राइट इट? आई राइट ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों तरह से लिखा हुआ आ सकता है। और उसको प्लस की जगह कहाँ डाल देंगे? माइनस में डाल देंगे 40,000। ऐसे आपकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। दिस इज हाउ यू स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन को नॉर्मल करते हैं। देखिए, ये हो चला। चेक 10,000 डिपॉजिट करे थे। चेक डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ बताइए? चेक डिपॉजिट का मतलब कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज इंक्रीज बाय 10,000, इंक्रीज बाय 10,000। ठीक है जी। हैज बीन डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी तक तो हमारी कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक तो बढ़ी ही नहीं है। देर इज नो इंक्रीज इन पासबुक। कैश बुक इज इंक्रीज, पासबुक इज नॉट। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में माइनस। कितना माइनस? 10,000। हाउ विल आई राइट इट? यहाँ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। क्या अमाउंट है? 10,000 का। अच्छा, और हमने क्या लिखना था यहाँ पर? हमने ऐड करना था लेस। ऐसे कर दीजिए लेस, माइनस में डाल के डालेंगे 10,000। ऐसे। कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं कि अगर ओवरड्राफ्ट है तो उल्टा कर दो। कुछ नहीं करना उल्टा पुल्टा, यू जस्ट प्लेस ऑन द नेगेटिव साइड, बाकी काम आपका आराम से चलेगा। वैसे जो हम करते हैं उसका उल्टा ही होता है। अगर ये यहाँ होता तो माइनस होके चलता ना उससे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना आपने। प्लस माइनस में डालिए वहां पर और आपका काम आसान हो जाएगा। यू हैव डन दिस पार्ट। ही इशूड चेक 7,000 विच वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक टिल दैट डेट। चेक इशू किया। अब देखो जरा, चेक इशू का मतलब कैश बुक इज रिड्यूस, पासबुक तो कमी नहीं हुई। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक तो क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। Add। समझ पा रही हो? ऐड कर देंगे। सो व्हाट विल डू हियर? ऐड चेक्स इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड बोल दिए, क्लियर्ड या प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और कितने के चेक थे ये? दिस चेक इज ऑफ 7,000। आई राइट 7,000। क्या बोले? चेक का अमाउंट ये रहा, 7,000 है। ऐसे करके लिख दिया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट, देर वॉज अ डेबिट इन पासबुक फॉर 600। पासबुक में डेबिट का क्या मतलब है? ये रखिए आपके पास, यहाँ चलिए देखिए, अगर गड़बड़ लगती है तो डेबिट इन पासबुक का मतलब, डेबिटेड इन पासबुक का मतलब क्या हुआ? पासबुक डिक्रीज, पासबुक डिक्रीज हुई है। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में। माइनस करेंगे उसको। ये डूइंग करेक्शन इन कैश बुक, ये मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश बुक, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? लेस। क्या चीज के नाम पे डेबिट किया था इसने? फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 600, माइनस कर दिया 600। अच्छा, अगर करेक्शन हम पासबुक में कर रहे होते तो इसका उल्टा करते। ऑब्वियस सी बात है, उल्टा ही करते। फिर आगे बोला, और 500 रुपये बैंक चार्जेस भी है, तो लेस बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, हाउ मच अमाउंट? 500। अब आप चलिए जरा, विच साइड इज हायर? कितना टोटल है? 51,100। इधर 51,100। क्या लिखेंगे इस तरफ? ये आप लिखेंगे यहाँ पर किस साइड? ये कितना हो गया ये? 40, 44 है ना, ये 7। 44,100। कैसे लिखेंगे? देखो लिखें, ऐसे लिखेंगे, या तो ओवरड्राफ्ट, या लिखेंगे क्या? डेबिट बैलेंस एज पर पास
तो दिस इज हाउ यू विल राइट। हो गया, क्वेश्चन खत्म। ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन ऐसे होता है, 17 में था। करने से होगा, बिना करे नहीं होगा। रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी हुई है, क्वेश्चन करने का तरीका बता रखा है। दिस इज द एक्सट्रीमली यूजफुल शीट विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये भी आपके पास है। कितने लोगों के पास ये नहीं है? इफ एनीबडी इज नॉट हैविंग दिस, जो बैठे हैं यहाँ पर, है? नहीं है? बट वी हैव गिवन इन द लास्ट क्लास। अच्छा, ठीक। हो गया ये वाला पार्ट। 17 के बाद बताइए कौन से क्वेश्चन में था। 9, 10, 11, 12 ये सब ठीक से हैं? अक्षिता या बाकी लोग, उनका कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? एक ना मैं वो दिखा रहा हूँ सर आपको। 13। 13। सर इसकी फर्स्ट एंट्री कैसे होगी? 13 का परसेंट ये वाला। यस सर। पहले देखो करेक्शन किस में कर रहे हैं आप लोग। कस्टमर शोज अ बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट शोज मतलब, और आपको करेक्शन किस में करनी है? मतलब आपको दिखा रहा है बैंक स्टेटमेंट है कितने का, बैलेंस ऑफ 62,000, यानी करेक्शन पासबुक में करनी है। चेक पेड इन टू बैंक। चेक पेड इन टू बैंक का क्या मतलब होता है, देखो यार। चेक डिपॉजिटेड सेंड कलेक्शन पेड इन टू बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज इंक्रीज, इसका मतलब ये हुआ। चेक पेड इन टू बैंक। चेक पेड इन टू बैंक कितने के थे? ये वाले चेक, ये सब थे। वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। आपने, और डेट कौन सी है आपकी? 31 मार्च। आपकी कैश बुक में तो 31 मार्च को बढ़ गए, और पासबुक में कब बढ़े ये? अप्रैल में। अप्रैल से क्या लेने देना? 31 मार्च तक क्या स्टेटस है? कैश बुक इज इंक्रीज, पासबुक इज नॉट इंक्रीज। करेक्शन किस में कर रहे हैं? तो उसको बढ़ा देंगे। कैसे होना है? वील एड इट। ऐसा करना है। इज इट क्लियर और नॉट? सर इनका इन टोटल लिखेंगे फिर? हाँ, इनका टोटल लिखेंगे। मल्टीपल चेक थे ना, ये टोटल लिखेंगे इनका। ऐसा करके करेंगे। हम्म। अच्छा। और कोई? 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 देखिए। हाँ, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आप, ये वाला देखिए। ये, इसको देखिए ये वाला। ये देखिए ये, इनको देखते हैं जरा ट्रांजेक्शन्स को। और ये देखिए ये वाला भी। ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट लगाना। इसमें 5, 6, 7 और 9, 7 क्यों 9 कैसे आ गया? पर चलो 8 था। ये ट्रांजेक्शन अच्छी है। पहले देख लें करेक्शन किस में कर रहे हैं। बैलेंस एज पर पासबुक है, पॉजिटिव बैलेंस है, यानी करेक्शन हमें पासबुक में करनी है। एडजस्टमेंट किस में करना है? पासबुक में करना। आओ देखें जरा, करके दिखाओ इसको। ये थोड़े से अलग पार्ट वाले, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, पर तुम्हारा तो डाउट ही नहीं था। अब बाकी लोग नहीं करके लाए। इसको बनाइए फटाफट से, इसका फॉर्मेट बनाइए, जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व। हो गया, निकल गया आंसर। तुम फॉर्मेट भी नहीं बना रही हो ना? नहीं नहीं, तो बिना फॉर्मेट के काम क्यों कर रही है? चलो। जब आप घर की कंफर्ट कंडीशन में बिना फॉर्मेट के काम करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि पेपर लेंथी था, हमसे छूट गया। छूट गई तुमसे वो तो बैलेंस एज पर क्या गिवन है क्वेश्चन में, बताइए। दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। और डेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन क्या दे रखी है आपके पास? 31 मार्च। यू विल राइट हियर 31 मार्च 2025, ऐसे। और अब देखिए, यू स्टार्ट विद दिस। करेक्शन किस में करनी है? पासबुक में करनी है। बड़ा आसान सा काम है। तो हम चले आए यहाँ पर पासबुक के हिसाब से, और हमें दे रखा है पॉजिटिव है नेगेटिव। कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव मान के चलते हैं। दिस बैलेंस इज पॉजिटिव। बैलेंस हमारे पास है कितने का? 10,000 का। विल राइट 10,000, ऐसे। चलिए पहली ट्रांजेक्शन को लेके चलते हैं। बैलेंस, पहली ट्रांजेक्शन तो यही थी ना, तो विल राइट हियर, ऐसे ही लिख देते हैं। अब चलिए दूसरी पे। चेक डिपॉजिट कर दिया था बैंक में, लेकिन एंट्री, हाँ मजेदार क्वेश्चन है। चेक डिपॉजिट करा बैंक में,
लेकिन कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। मतलब होली के अगले दिन आपके अकाउंटेंट ने एंट्री करी, चेक तो पियून के थ्रू बैंक में जमा करा दिया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो रिजल्ट क्या निकला? अच्छा सुनो, अब इसको एनालाइज करते हैं। कैश बुक में भी जमा नहीं हुआ, पासबुक में भी जमा नहीं हुआ, तो फिर रेक्टिफिकेशन होगी नहीं, क्योंकि एरर ही नहीं है। एरर कब अराइज हुई? जब चेक तो बैंक में चला गया, लेकिन कैश बुक में आपने एंट्री नहीं करी। ये केस है। तो पासबुक इज इंक्रीज और देर इज नो इंक्रीज इन कैश बुक। करेक्शन किस में कर रहे हैं? क्या करेंगे उसको? माइनस कर देंगे। मतलब ये ध्यान रखना है कि गलत होते हुए भी करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो क्या करेंगे? वर्टेड और नॉट पीछे, तो क्या लिखेंगे? नंबर टू, लेस चेक सेंट टू बैंक नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा इसको आपने। और कितने का चेक था ये? 500 रुपए का चेक था। तो लेस करा है, तो 500 रुपये यहाँ पर माइनस में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड इन द बैंक। अब चेक रिसीव भी हो गया, कैश बुक में भी एंटर कर दिया, लेकिन बैंक में नहीं डाला। एज अ रिजल्ट, कैश बुक, बैंक कॉलम, करंट अकाउंट इज इंक्रीज्ड। चेक मिला, चेक डिपॉजिटेड सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्या मतलब है? कैश बुक का बैंक कॉलम का करंट अकाउंट इज इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज हुआ। तो क्या हुआ? कैश बुक का बैंक कॉलम का करंट अकाउंट इज इंक्रीज 1200 रुपए से। बैंक में तो गए ही नहीं, पासबुक तो बढ़ा नहीं। करेक्शन किस में कर रहे हैं लेकिन? तो उसको बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे पासबुक में। नंबर तीन, ऐड। और ये सरासर गलत है। जो चेक तुमने कैश बुक में बढ़ाया, बैंक में डाला नहीं, तो लेकिन तुम करेक्शन पासबुक में कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। उल्टा कर रहे हैं हम सब कुछ। लेकिन अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हम एडजस्टेड कैश बुक नहीं बना रहे हैं। भूलना थोड़ा हल्का करोगे, दिमाग में हल्का बन जाएगा। चेक क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर? चेक एंटर्ड इन कैश बुक, ठीक है, बट नॉट सेंट टू बैंक। और चेक की वैल्यू कितनी है देखिए? चेक की वैल्यू आपका 1200 रुपए का। 1200 रुपये ऐड कर देंगे ये। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम इज शॉर्ट। क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है, किसकी पेमेंट साइड है? कैश बुक की। क्या रिलेशन होता है? उल्टा रिलेशन होता है। क्रेडिट साइड कम हो गई, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड कास्टेड शॉर्ट। यहाँ देखिए, ये लिखा, क्रेडिट साइड ये रही, अंडरकास्ट करिए ना क्रेडिट साइड, तो बैलेंस क्या बढ़ गया? बढ़ गया। अगर क्रेडिट साइड आपने अंडरकास्ट करी तो क्या हो गया? क्वेश्चन क्या था देखिए, ये रहा, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज शॉर्ट। क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पासबुक को भी बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे, ऐड। नंबर चार, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। अरे मतलब वही है भैया, कास्टिंग टोटल कम कर दिया, इसका मतलब वो है। टोटल कम करने से बैलेंस में फर्क पड़ता है। ये तो जो रटने वाले तोते होते हैं उनके लिए बता रखा है। रटने वाले तोता या तोती, यही बोलूंगा ना मैं, उनके लिए है ये, जिन्हें रटना होता है उनके लिए। हाँ, 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 वो समझाने के लिए। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी टाइम नहीं है। नंबर चार, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर। कितने का अमाउंट था ये? व्हाट वाज द अमाउंट? हमारा अमाउंट था कितने का? 200 रुपए का। तो विल राइट हियर 200 रुपया। 200 रुपये ऐड कर दिया, यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाइए, ध्यान से सुनो। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम, अच्छा पहले बताइए, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें मिलेगा या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा? ओ वाह, तुम इंश्योरेंस कंपनी हो, बहुत बड़ी हो भाई तुम तो। इसका मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, हमारे बैंक अकाउंट से कट गया। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बैंक अकाउंट से घट गया, हमें पता ही नहीं है। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? पासबुक में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे उसको? ऐड। क्या लिखें? हाँ, नंबर पांच, ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बैंक? 600 रुपए का।
और ऐड कर देंगे 600 रुपीज का। और फिर चलते हैं आगे। अब आइए यहाँ पर, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। भाई देखो, बैंक ने चार्जेस काटे तो खत्म हो गया। कितने का चार्जेस था ये आपका? 20 रुपए का। तुम बोलेंगे इतना अभी ये मत बोलना एग्जाम में, इतना छोटा अमाउंट है, आई विल नॉट डू दैट। ऐसा नहीं करना है, दिस इज बिलो माई स्टैंडर्ड। 20 रुपए तो मतलब भिखारी को भी दान नहीं करता। ठीक है, सुनो। अब हुआ क्या कि आपके बैंक ने चार्जेस 20 रुपया कम कर दिया, तो कैश बुक में भी से कम हो गया। लेकिन कैश बुक में ट्वाइस का मतलब कैश बुक में एक बार और कम हो गया। करेक्शन किस में कर रहे हैं? पास में। एक बार और कम कर दो। क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे 20 रुपीज। गॉट द पॉइंट? अरे दोनों बराबर थे। बैंक से पैसा कम हुआ और कैश बुक में से भी कम हो गया। लेकिन कैश बुक से दो बार कम हो गया, बैंक से एक बार कम हुआ। बैंक से सिर्फ 20 कम हुआ, कैश बुक से 40 कम हुआ। पहले दोनों बराबर थे, कैश बुक इज रिड्यूस, पासबुक इज रिड्यूस। अब कैश बुक फिर से रिड्यूस हो गई, तो करेक्शन किस में कर रहे हैं? पासबुक में। कितना और रिड्यूस करेंगे? 20। विल रिड्यूस 20, ऐसा लिखेंगे। नंबर 6, लेस। नहीं, हम करेक्शन किस में कर रहे हैं? ए, रुको, करेक्शन पासबुक में कर रहे हैं ना। हाँ, तो माइनस करेंगे लेस। क्या चीज थी ये? बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। और माइनस कर देंगे कितना? 20 रुपया। अब आगे चलते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कर दिया 500 रुपए का। चेक इशू तो कैश बुक हो गई कम, बैंक से तो कम ही नहीं हुआ। बाबा तू ये देखता क्यों नहीं है? ये देख जरा, चेक इशूड का क्या मतलब है? इधर देख, कितना बताएं तुम्हें, चेक इशूड का क्या लिखा है मतलब? पढ़ो तो सही। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कैश बुक तुमने ढंग से नहीं करी है। कैश, अगर कैश बुक करते तो पता चलता ना इशूड कहाँ जाता है। तो क्या हुआ देखिए, चेक इशू कर दिया था, नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू किया तो कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज रिड्यूस। बैंक में तो गया ही नहीं वो। तो अब करेक्शन किस में कर रहे हैं लेकिन? पासबुक में, तो माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे? नंबर 7। क्या करना है? माइनस करना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नॉट प्रेजेंटेड बहुत है इतना। और अमाउंट कितने का है उसका? 500 रुपए का। 500 रुपए का लेस, ऐसे। और अब देखिए कौन सा पार्ट आ गया आपका वाला, ये वाला। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। ये बढ़िया है भाई। पिछला कर लिया। देखिए, क्या वो नहीं आया? समझ नहीं। चेक इश्यूड, चेक मिल गया आपको, तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक में भी रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अकाउंटेंट ने फिर भांग पी ली, उसने कैश बुक में फिर से लिख दिया। अब हम करेक्शन किस में कर रहे हैं? पासबुक में। भाई इसे भी बढ़ाओ। अब आपको पता पता परेशानी क्या होती है? ये जो आपके अंदर का छोटी आवाज है ना, वो कहती है यार ये तो गलत कर रहे हैं हम। अरे भैया, छोटी आवाज में पत्थर रख के कुचल दो उससे। हम देख गलत, इट इज रॉन्ग, कैश बुक में गलत हो रखा है, लेकिन हम क्या करें? हमें तो करेक्शन किस में करनी है? पासबुक में करनी है। वट एवर रॉन्ग इज इन कैश बुक वही रिफ्लेक्ट करना है हमें उसमें। तो हमने क्या किया? कैश बुक बढ़ गई थी, पासबुक भी बढ़ गई थी। कैश बुक फिर से बढ़ गई, पासबुक फिर से बढ़ाओ, ऐड करो। क्या करेंगे इसको? नंबर 8, ऐड। चेक, क्या लिखा है इसमें? चेक रिसीव्ड, रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में दो बार लिख दिया, ऐसे करके। और कितने का चेक था भाई ये? हाँ, चेक का अमाउंट था, कितने का था? 1000 का। विल राइट 1000, ऐड, डैश। ठीक है। और अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बोलिए क्या लिखा है? बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट 5,000 विच वॉज रिवर्स बाई रिटर्न 5 अप्रैल। अब देखिए, बैंक ने गलती से क्या कर दिया था? आपको इंटरेस्ट दे दिया था, मतलब पासबुक बढ़ गई। बैंक ने अपनी गलती ठीक भी कर ली, लेकिन बैंक ने गलती ठीक कब करी है? अप्रैल में ठीक करी। क्या बैंक ने अपनी गलती मार्च में ठीक करी? नहीं करी। अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट?
बैंक ने आपके अकाउंट में गलत पैसा डाल दिया। जैसे क्या करा, लखनऊ कानपुर के एक लड़के के अकाउंट में बैंक ने कितना ट्रांसफर कर दिया, 111 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया। भाई ने मिठाई बंटवा दी, उस दिन करोड़पति बन गया। और वो एटीएम से रसीद निकाल के अपने पास फोटो फ्रेम करा के रख ली कि मैं भी कभी करोड़पति था। रिक्शा चलाने वाला बच्चा था बेचारा, 111 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आ गए, है ना। लड्डू बांटे उसने पूरे मोहल्ले में, करोड़पति बन गया मैं। तो वापसी देनी पड़ती भाई, रिकवरी करता है बैंक। क्यों का क्या मतलब है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक बात बता, 111 करोड़ में कितना निकालेगी बैंक से तू पैसा, यार बता, एक दिन की लिमिट भी तो होती है। और सुनो, और सुनो, जनधन खाते की लिमिट हो, जनधन खाता तो उसके पास लिमिट होती है उसकी 10,000, 10,000 की लिमिट भी नहीं होती है। एक एक वो डिपेंड करता है, तुम्हारे अपने बैंक अकाउंट हो तो 20,000, वरना 10,000, ज्यादा निकलते हैं। सो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तभी तो तुम्हारे पास नहीं आता ऐसा पैसा, गरीब लोगों के पास आता है। तो देखिए, बैंक हैज रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट, बढ़ा दिया भाई बैंक तो। ठीक है, कैश बुक में तो नहीं बढ़ा, लेकिन बैंक ने उसकी करेक्शन कब करी, अप्रैल में। अप्रैल नहीं, मार्च तक करेक्शन हुई या नहीं हुई है। मार्च तक तो करेक्शन ही नहीं हुई ना। योर पासबुक स्टैंड्स इंक्रीज, कैश बुक तो नहीं, करेक्शन कैसे है पासबुक में, माइनस कर देंगे लेस। एंट्री नंबर 9, लेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ही है ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रॉन्गली अलाउड बाय बैंक, लेस कर देंगे कितना, 5,000। अब बताइए भाई क्या होने वाला है। अब आप टोटल देखिए ना इसका कितना आ रहा है। अभी रुक जाओ, देखने दो। चलो, कौन सा साइड ज्यादा है, व्हाट इज दिस साइड, 13,000 हो गया। दिस इज ऑल्सो 13,000। अब मुझे बताइए आंसर में क्या लिखना है मुझे, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना लिखा जाएगा, विच साइड इज हायर, 69। क्या मैच करता है आपके आंसर के साथ, ये मैच करता है। तो ट्वाइस, सिंगल, ज्यादा क्रेडिट, ज्यादा कैश, ये जिस छाप तरीके से हम बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं ना, ये आवारा लोग करते हैं ऐसा काम, ये। लेकिन अब क्या करें। सर। हाँ जी। सर 9 का एक बार दोबारा बता दो। नाइन्थ वाला, ये सुनो, यस। नाइन्थ वाला क्वेश्चन डाउट पूछ रहा है बच्चा, देखो। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या हुआ कि बैंक ने गलती से आपको इंटरेस्ट दे दिया था। बैंक अलाउड इंटरेस्ट मतलब आपका बैंक बढ़ेगा, बैंक चार्ज इंटरेस्ट मतलब घटेगा। तो बैंक ने आपको गलती से इंटरेस्ट दे दिया तो पासबुक बढ़ गई। और बैंक ने करेक्शन कब करी, बैंक ने करेक्शन तो कब करी, मार्च अप्रैल में करी। फिर बैंक मार्च में करेक्शन कर देता, अब पहले पासबुक बढ़ी फिर घट गई, करेक्शन की जरूरत नहीं थी, देर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। लेकिन बैंक ने करेक्शन कब करी, अप्रैल में, यानी कि मार्च तक करेक्शन ही नहीं, मार्च तक आपका बैंक अकाउंट बढ़ा हुआ है। देर इज नो इंक्रीज इन कैश, करेक्शन कर रहे हैं पासबुक में तो माइनस करेंगे। दैट इज हाउ वी हैव डन इट। हाँ जी। हाँ, नहीं, वहां देख, यहाँ देख, तो लिखा हुआ गलत समझ रहा है। लिखा है बता, इंटरेस्ट पेड अलाउड कलेक्टेड क्रेडिट बाय बैंक, मतलब पासबुक बढ़ेगी, पासबुक, कैशबुक थोड़ी बढ़ती है। पासबुक बढ़ेगी, फिर आपके पास मैसेज आएगा, तब आप कैशबुक बढ़ाओगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया आपको, वो मालिक के सुन ले बात पहले। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तुम मालिक हो, तुम्हारी कारीगर के पास जाएगा मैसेज, क्या किसके पास जाएगा, जिसका अकाउंट है उसके पास तो जाएगा ना। तो इट मैसेज विल कम टू यू कि आपके अकाउंट में बढ़ गया है। तुमने मैसेज अपने अकाउंटेंट को पास नहीं करा, तो वो क्या करेगा, वो तो बढ़ाएगा ही नहीं। ये है परेशानी, इस वजह से दिक्कत आती है। ऐसी बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक आपको मैसेज देगा कि आपके अकाउंट से पैसा काट लिया है, आपने उसको फॉरवर्ड ही नहीं करा। पासबुक से तो कम हो गया, पर कैश बुक से कम नहीं हुआ ना। ये सब चीजें हैं। क्या कर लें, डेबिट क्रेडिट करना ही नहीं, यू कांट डू डेबिट क्रेडिट हियर, बिल्कुल नहीं।
ये डेबिट क्रेडिट के तरीके से तो कर भाई, उस तरीके से तुम मत करो। वी कैंट राइट डेबिट क्रेडिट, करने दो उसे, उसे करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे उसमें, प्लस माइनस के तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, कुछ टीचर क्या करते हैं, देखो बेटा समझना, लाइक ये पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है ना ये वाला, तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, इसमें इन्होंने डेबिट मान लिया। अब इसके अंदर जोड़ना है तो उसे ऐड करते, अगर मतलब अगर कोई चीज को बढ़ा रही तो ऐड करते जाएंगे, घटा रही तो उसको क्रेडिट करते जाएंगे, ऐसा कर रहे हो। उसे करने दो, उसे करने दो, लेट हिम डू वट एवर वे ही वांट। आप अपने हिसाब से करिए, अपने टीचर के हिसाब से करिए। तो ये देखिए, अभी कितने भी क्वेश्चंस आप उठा के कर लीजिए, ये आराम से होते हैं। जितनी मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे वो होगा। दिस चैप्टर स्टैंड्स क्लोज टुडे। जिसको इंडिविजुअली पूछना होगा पूछना होगा, और अगली क्लास से मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो रिवीजन तो तुम लोग नहीं होंगे, लेकिन बाकी लोग मुझे बता दीजिएगा, जो भी रिवीजन होगा मैसेज में, आई स्टार्ट द रिवीजन फिर दैट। ठीक है, अब मैं सिलेबस आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आई डू रिवीजन ओनली। तो हम इसको यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है जी। और अक्षिता, तुम्हें डेप्रिसिएशन सीखना हो तो मुझसे अलग से सीखना।